नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क से लेकर ज्ञ तक 12 अक्षरी को पढ़ना एवं लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस 12 अक्षरी को लिखना स्टार्ट करें। चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम ये 12 अक्षरी कहते किसको हैं, साथ ही इन 12 अक्षरी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो चलिए यहाँ समझिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब हम व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण के मात्रा के साथ लिखते हैं तब इसे हम 12 अक्षरी कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण क्या है, तो क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है और अ से लेकर अ तक क्या है, तो स्वर वर्ण है। इन अ से लेकर अ तक के स्वर वर्ण में हमें कोई न कोई मात्रा दिखाई दे रही है। इसी मात्रा को जब हम क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन वर्ण में ऐड कर देंगे, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन वर्ण को यदि हम इन 12 मात्राओं के साथ लिखेंगे तब इसे हम 12 अक्षरी कहेंगे। मात्राएं कितनी है, तो अ से लेकर ज्ञ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं हैं। इसी 12 मात्राओं के कारण इसे हम 12 अक्षरी कहते हैं। देखिए जैसे ये क क्या है, तो व्यंजन वर्ण है, ये हलंत क है। क से लेकर ज्ञ तक जो भी व्यंजन वर्ण है ये हमेशा हलंत में ही रहता है, आधा में ही रहता है। इसमें जब हम स्वर वर्ण को ऐड करते हैं तब ये पूरा बनता है। जैसे ये हलंत क है, इसके साथ हम अ स्वर वर्ण को ऐड करेंगे तब ये पूरा क बनेगा। अब यहाँ क्या हो गया, क के साथ ये अ मात्रा लग गया। इसमें हमें कोई अलग से विशेष मात्रा नहीं दिखाई पड़ती है, बस इसमें हम अ को ऐड करते हैं तो पूरा क बन जाता है। इसी प्रकार से फिर यहाँ का बना है, हलंत क के साथ जब हम आ को जोड़ेंगे तो पूरा का बनेगा। इसमें कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, तो हमें ये एक डंडा सा ये मात्रा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हलंत क के साथ जब हम ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई को ऐड करेंगे तो इस प्रकार से पूरा की बनेगा। जैसे यहाँ है ये पूरा की बनेगा। इसमें मात्रा कौन सी है, तो ये वाली मात्रा इधर से रहती है, ये इसकी मात्रा होती है। इसी प्रकार से जब बड़ी ई को ऐड करेंगे तो इस प्रकार से ये दीर्घ की बनेगा। जैसे यहाँ है, इसमें कौन सी मात्रा है, तो इस प्रकार से मात्रा है। इसी प्रकार से कु कैसे बना, तो हलंत क के साथ जब हम ये छोटी उ को ऐड करेंगे तो कु बनेगा। इसमें मात्रा कौन सी है, तो ये हमें मात्रा है। इस प्रकार से ये हमें मात्रा दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हलंत क के साथ जब हम ये वाली बड़ी उ को ऐड करेंगे तो दीर्घ कु बनेगा। इसके लिए कौन सी मात्रा है, तो ये वाली है जो हमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से के, ये कैसे बना, तो हलंत क के साथ जब हम ए को ऐड करेंगे ए को तो इस प्रकार से के बनेगा। मात्रा क्या रहा, तो इस प्रकार से ऊपर एक डंडा, ये इसकी मात्रा है। इसी प्रकार से बड़ी ए को ऐड करेंगे तो ये कैकर के बनेगा। इसमें कौन सी मात्रा है, तो डबल रेप की मात्रा, ऊपर में डबल डंडा दिखेगा। इसी प्रकार से ओ बना है, हलंत क के साथ जब हम ओ को ऐड करेंगे ओ को तब ये क ओकार को बनेगा। इसकी मात्रा क्या है, तो ये वाली इसकी मात्रा है। इस प्रकार से ये इसकी मात्रा है। इसी प्रकार से औ बना है, जब हम इसमें ये कौ बना है, जब हम इसमें औ को ऐड करेंगे तो ये कौ बनेगा। इसमें डबल ऊपर में डंडा कर देंगे तो ये कौ बन जाएगा, इसकी ये मात्रा लग जाएगा। इसी प्रकार से हलंत क के साथ जब हम इस अनुस्वार को ऐड करेंगे तो क पर अनुस्वार कंग बन जाएगा। इसकी मात्रा ये वाली बिंदु ही रहती है। और हलंत क के साथ जब हम अह को ऐड करेंगे तब ये क विसर्गे क बन जाएगा। इसकी मात्रा ये वाली डबल विसर्ग है। इस प्रकार से इन 12 मात्राओं को जब हम क से लेकर ज्ञ तक के किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ लिखेंगे तब इसे हम 12 अक्षरी कहेंगे, जिसे आप बर्तनी भी कहते हैं। चलिए अब इसे पढ़ना कैसे है, तो समझिए, सिंपल सी है। यदि आप अ से लेकर अ तक पढ़ लेते हैं तो आप क से लेकर क तक के 12 अक्षरी को भी बहुत ही आसानी से पढ़ लोगे। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। ये क्या है, अ है, तो यहाँ बोलेंगे क। ये क्या है, आ है, तो इसको हम का कर देंगे। बस
क के साथ अ बोलेंगे तो क, और क के साथ आ बोलेंगे तो का, यानी कि क के लास्ट में हमें आ बोलना है का। इसी प्रकार से ये क्या है, ई है, तो इसे हम की पढ़ेंगे। ये दीर्घ ई है, यहाँ पर हम ज़्यादा समय लेते हैं, ई ही, तो इसको हम बोलेंगे की। इसी प्रकार से ऊ है तो बोलेंगे कु। फिर यहाँ क्या है, ऊ, तो बोलेंगे ऊ कु। यहाँ ऊ है तो यहाँ कु। फिर ए है तो बोलेंगे के। यहाँ क्या है, आई है तो बोलेंगे कई। यहाँ ओ है तो इसे हम बोलेंगे को, और यहाँ आउ है तो बोलेंगे काऊ, और यहाँ अंग है तो कंग, ये अह तो कह। इस प्रकार से यदि आपको नहीं पढ़ने आ रहा है तो अ से लेकर अ तक के स्वर वर्ण को लिखकर आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अ है तो क है, आ, का, ई की, उ कु, ए के, आई कै, ओ को, औ कौ, अंग कंग, अह कह। इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम क से लेकर य तक के पूरे वर्तनी को, पूरे 12 खड़ी को पढ़ते हैं। एक बार देखिए, जैसे यहाँ ये अभी हमने पढ़ा क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कंग, कह। इसी प्रकार से ख का भी लिखेंगे ख, खा, खी, खू, खे, खई, खो, खाऊ, खंग, खह। इसी प्रकार से ग का ग, गा, गी, गु, गे, गै, गो, गौ, गंग, गह। फिर घ, घा, घी, घू, घे, घई, घो, घौ, घंग, घह। फिर च, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चंग, चह। फिर छ, छा, छी, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह। इसी प्रकार से आगे देखिए, जा, जी, जू, जे, जई, जो, जौ, जंग, जह। फिर झा, झी, झू, झे, झई, झो, झौ, झंग, झह। फिर टा, टी, टू, टे, टई, टो, टौ, टंग, टह। फिर ठा, ठी, ठू, ठे, ठई, ठो, ठौ, ठंग, ठह। डा, डी, डू, डे, डई, डो, डौ, डंग, डह। ढा, ढी, ढू, ढे, ढई, ढो, ढौ, ढंग, ढह। इसी प्रकार से आ गया फिर ता, ती, तू, ते, तई, तो, तौ, तंग, तह। था, थी, थू, थे, थई, थो, थौ, थंग, थह। फिर दा, दी, दू, दे, दई, दो, दौ, दंग, दह। धा, धी, धू, धे, धई, धो, धौ, धंग, धह। ना, नी, नू, ने, नई, नो, नौ, नंग, नह। फा, फी, फू, पे, पई, फो, पौ, पंग, पह। फा, फी, फू, फे, फई, फो, फौ, पंग, फह। वा, वी, वू, वे, वै, वो, बौ, बंग, बह। भा, भी, भू, भे, भई, भो, भौ, भंग, भह। मा, मी, मू, मे, मई, मो, मौ, मंग, मह। या, ई, यू, ये, यै, यो, यौ, यंग, यह। रा, री, रू, रे, रई, रो, रौ, रंग, रह। आगे देखिए अब ला, ली, लू, ले, लई, लो, लौ, लंग, लह। वा, वी, ऊ, वे, वै, वो, वौ, वंग, वह। शा, शी, शू, शे, शै, शो, शौ, शंग, शह।
श शा सी शी सु सु से शै सो शौ शं शः स सा सी सी सु सु से सै सु सौ सं सः ह हा ही ही हु हु हे है हो हौ हं हः। इसी प्रकार से आगे अब संयुक्त व्यंजन है। ये अक्ष है, तरह है, ज्ञ है, सरह है। ये 4 संयुक्त अक्षर होता है जिसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसका निर्माण 2 व्यंजन वर्ण के मिलने से ही होता है। जैसे यहाँ अक्ष है तो हलंत क के साथ जब हम मूर्धन्य हलंत मूर्धन्य को ऐड करते हैं तब ये अक्ष बनता है। ये क और मूर्धन्य दोनों क्या है तो व्यंजन वर्ण ही है। तो ये 4 जो अक्षर हैं ये चारों अक्षर दोनों व्यंजन वर्ण के मिलने से ही बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर कहते हैं। जबकि बाकी के सभी अक्षर आपने जो देखा उसमें एक व्यंजन वर्ण है और दूसरा स्वर वर्ण है। जब हलंत ल के साथ हम हलंत ल के साथ जब हम अ को ऐड करेंगे, हलंत ल के साथ जब हम अ को ऐड करेंगे तब पूरा ल बनेगा। ये क्या हलंत ल व्यंजन वर्ण है और अ स्वर वर्ण है। इसी प्रकार से जितने भी वर्ण बने हैं वो एक व्यंजन वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण के मिलने से बना है। जबकि ये 4 जो है क, अक्ष, तरह, ज्ञ और सरह ये चारों संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्ण के मिलने से ही बना है। अब देखिए इसका वर्तनी कैसे पढ़ते हैं। छ छा छी छी छु छु छे छै छो छौ छं छह। इसी प्रकार से त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रे त्रो त्रो त्रंग त्रह ज्ञ 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 ज्यु ज्यु जे जय जु जौ जंग जह स्र श्रा श्री श्री श्रु श्रु श्रे श्रै श्रु श्रौ श्रंग शरह। इस प्रकार से हम इसे लिखकर बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे आप दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आप इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। क क्वाकर का, क हर्षीकार की, क दीर्घ ईकार की, क हर्ष उकार को, क दीर्घ उकार को, क एकार के, क ऐकार कई, क ओकार को, क औकार कौ, क अनुस्वार कंग, क विसर्ग कह। ये कहाँ से आया तो यहाँ हम स्वर के साथ बोलेंगे। क आकार क आकार का, क इकार की, क दीर्घ इकार क दीर्घ, क उकार कु, क दीर्घ उकार दीर्घ कु, क एकार के, क ऐकार कई, क ओकार को, क औकार कौ, क अनुस्वार कंग, क विसर्ग कह। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।